गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग उठाकर कोई ले गया। आपके पास टेलीफोन आया, आपने टेलीफोन जैसे ही पिक किया, उधर से किसी ने आपको कोई लालच दिया, साथ के साथ ओटीपी मांगा, बैंक सारा का सारा आपका जो पैसा पड़ा था अकाउंट खाली हो गया। कोई रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन आपके पास आया, कोई सच्ची झूठी कहानी सुनाई, पैसे लेकर चला गया, बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। राह चलते चेन स्नैचिंग, बैग छीन लिया गया, पैसे का नुकसान। ये जो बातें मैंने सुनाई हैं ये सब पैसे को लेकर नुकसान के बारे में सुनाई है। आज ये नहीं कहा जाएगा कि आपके साथ स्कैम हो गया है, आपके पैसे छीन लिए गए, आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, आपकी चैन या बैग राह चलते छीन लिया गया, कार का शीशा तोड़कर पैसे निकाल लिए, रिश्तेदार पैसे मांग कर ले गया, या आपको कोई नकली चीज थमा गया और पैसे ले गया। आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कराइए। पुलिस का, कानून का ये एक अलग मसला है। मसला तो ये है कि ऐसा किन लोगों के साथ हो सकता है, ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। चोपड़ा जी हैं, जैसे ही वो बैंक में जाते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं, बैग पीछे रख जाते हैं, पीछे की सीट पर, और बैंक में चले जाते हैं। वापस आते हैं, देखते हैं गाड़ी के, कार का शीशा टूटा हुआ है और बैग गायब है जिसमें उनका पैसा था। महिला सड़क पे जा रही है, पीछे से लुटेरे आते हैं, सोने की चेन खींच ली गई और भाग लिए। आप कहीं जा रहे हैं, सुनसान रास्ता ना होने के बावजूद भी आपको गली में किसी ने खींच लिया, गन पॉइंट पे आपसे पैसे छीन लिए गए। सुनार जो सोने की परख अच्छी तरह से करना जानते हैं, हैरान मत होइएगा, ये लालच है। सुनार के पास कोई व्यक्ति आता है कि ये सोने के बिस्कुट सस्ते दाम पर दे दूंगा, कहाँ से लिए, कैसे लिए, जो लालच है ना वो ये सोचने नहीं देता। चेक करवाए जाते हैं, सही निकलते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन जब उनको काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो पता चलता है कि इसमें मिलावट बहुत ज्यादा है, मतलब धोखा हो गया। ये धोखे, ये पैसे, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं सावधान रहें। टेलीफोन की घंटी बजती है, ट्रेन 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 ट्रेन, जिस तरह की आवाज़ है उस तरह का आपका म्यूजिक सुन लेते हैं, फ़ोन उठाते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप कुछ इस साइट पर जाइए, क्लिक करिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपने क्लिक किया, उसके बाद आप अपनी डिटेल भरने लग गए, बाद में आपसे ओटीपी मांगा गया, तो बैंक अकाउंट साथ के साथ खाली हो गया। कुछ बातें जो मैंने आपको सुनाई हैं ये अक्सर लोगों के साथ हो जाती है। पैसे को लेकर नुकसान कई तरह का होता है। एक तो जैसा कि पहले बताया गया है, कोई यार दोस्त आता है, कोई कहानी सुना देता है कि उसकी बेटी की शादी है, 4 दिन बाद पैसे दे देगा, खड़े पांव कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा, आप दे देते हैं। वो घर से ये सोच के आया है कि चलते हैं मिस्टर चोपड़ा को बेवकूफ बनाते हैं। लापरवाही आप खुद करते हैं, लेकिन ये ग्रहों का भी खेल है। ग्रह आपसे ये नहीं कहते कि आपका नुकसान हो जाएगा, ग्रह आपसे ये कहते कि नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। इस तरह की घटनाएं, स्कैम, साइबर क्राइम, पैसे निकाल लेना, राह चलते छीने जाने, आप बैंक लॉकर को ऑपरेट करने जा रहे हैं, पैसा रखना है, सोना रखना है, किसी ने छीन लिया, लॉकर ऑपरेट करके आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, आपका बैग छीन लिया, शादी में जा रहे हैं, आपने अच्छी ज्वेलरी पहन रखी है, किसी ने वो छीन ली, आपके पास नोटों से भरा हुआ बैग है, कहीं से कलेक्शन करके आ रहे हैं, आपने उसको कार की सीट पे रखा, काम पे चले गए, वापस आए तो शीशा टूटा हुआ है गाड़ी का, वो बैग गायब है।
मैं इस बात को ये कहता हूं कि आपके पीछे चोर लगे हुए हैं। और ये चोर किसके पीछे लगे हुए हैं? जन्म कुंडली निकाल लीजिए। सबसे पहले अपना सूर्य चेक करिए। सूर्य खाना नंबर 3। जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 3 में होता है, तो मैं उन्हें एक बात लिख देता हूं, पैसे को लेकर हमेशा सावधान रहें, सावधानी रखें, चोर पीछे लगे हुए हैं। मतलब जैसे बातें मैंने बताई हैं, ये तो होगी जन्म कुंडली की बात, लेकिन यही सूर्य जब जन्म कुंडली के वर्ष फल के अनुसार खाना नंबर 3 में आ जाता है, तब भी इस तरह की घटना हो सकती है। आपसे पैसा छीना जा सकता है, आपसे लिया जा सकता है, आपको लूट लिया जा सकता है, आपसे ले सकते हैं, आपके साथ स्कैम, वही OTP देने वाला हो सकता है। तो सावधान खुद रहना है। बाद में हम क्या कहते हैं कि ये तो हमारी किस्मत में ही ऐसा था। नहीं, सूर्य खाना नंबर 3 जन्म कुंडली में है, चाहे वर्ष फल में है, सावधान हो जाएं। आपके साथ इस तरह का स्कैम, इस तरह का धोखा, इस तरह से आपके पैसे छीने जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपसे OTP मांगेगा, जरूरी नहीं है कि गन पॉइंट से लेगा, जरूरी नहीं है कि कहानी बना के लेगा, जरूरी नहीं है कि कोई आपको कोई नकली माल थमा जाएगा। मतलब किसी भी तरह से धन हानि के आसार हो जाते हैं। पैसा देना है किसी को, एक्स्ट्रा कॉन्शियस सोच समझ कर दीजिए। पैसा आपके हाथ में है, बैंक जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाइए। पेमेंट लेके आ रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिए। घर में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, देखिए घर में भी चोरी हो सकती है। जब सूर्य खाना नंबर 3 में हो, चाहे वो वर्ष फल में आ जाए, तो घर में भी बहुत ज़्यादा पैसा ना रखिए। मैंने कह दिया, आप घर से पैसा उठाया, घर से ज्वेलरी उठाई, बैंक को चले गए, तो रास्ते में भी आपके साथ भी हो सकता है ये बात सुनकर। तो सावधान रहने में ही, सावधानी में ही भलाई है। जब सूर्य खाना नंबर 3 वर्ष फल में आ जाए या फिर जन्म कुंडली में हो, तो आप सब लोग सावधान रहिए। आपके पारिवारिक सदस्य का भी सूर्य खाना नंबर 3 में है तो घर में चोरी हो सकती है। सूर्य खाना नंबर 3, बहुत ज्यादा सावधान रहिए। अगला विषय कोई खास लेकर आऊंगा जिससे कि आपको लाल किताब के बारे में और जानकारी मिले। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि लोग जो अपनी जन्म कुंडली के बारे में, ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानते हैं, वो सावधान हो जाएं और ये सावधानी ले लें सूर्य खाना नंबर 3 वाले कि कहीं उनके साथ कोई स्कैम, कोई चोरी, कोई छीना झोरी, कोई झपट मार उनके पीछे लगकर उनका सामान न छीन ले। तो सावधान रहने में ही भलाई है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं जब सूर्य खाना नंबर 3 में है या वर्ष फल में खाना नंबर 3 में आ गया है। आप कमेंट करके बताइए कि सूर्य खाना नंबर 3 वाले के साथ क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं? क्या उन्होंने OTP दे दिया? क्या कोई रिश्तेदार उनसे पैसा ले गया? क्या उनका कभी बैग छीना गया? या चैन राह चलते स्नैचिंग चैन की या पर्स पॉकेट मारी हुई है उनके साथ? ट्रेन की भीड़ में, स्टेशन की भीड़ में, बस स्टैंड की भीड़ में क्या उनका किसी ने पर्स मार लिया, पॉकेट मार ली? महिला हो या पुरुष, कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। और आगे से सावधानी रखिए, सावधान रहने में ही भलाई है। पुलिस तो अपना काम करेगी, मैंने अपना काम कर दिया, आपको अलर्ट कर दिया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।